गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा, लखीसराय में रैली को करेंगे संबोधित। मुंगेर में भी गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के सामने। पीएम आवास पर हुई बीजेपी की अहम बैठक, पीएम मोदी, शाह और बीजेपी के शीर्ष नेता हुए शामिल। आज मणिपुर के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, राहत कैंपों में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। चंद्रशेखर आजाद की तबीयत में सुधार, आज हो जाएंगे अस्पताल से डिस्चार्ज, सहारनपुर के एसपी ने दी जानकारी। आज देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार, जगह जगह अदा की जा रही है नमाज। यूपी के 94 ईदगाहों और 1210 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी नमाज, प्रदेश सरकार ने त्योहार को लेकर गाइडलाइन की जारी। ईद के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा की कड़ी तैयारी, इंडिया गेट के पास पुलिस ने रात में चलाया विशेष चेकिंग अभियान। श्रीनगर में ईद से पहले लोगों ने की जमकर खरीदारी, देर रात तक बाजारों में रही रौनक। वाराणसी में भी बकरीद पर्व के मद्देनजर पुलिस का पैदल गर्द, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। गुजरात के अहमदाबाद में ओबीसी मोर्चा ने निकाली रैली, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी रैली में की शिरकत। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बनने के बाद टीएस सिंहदेव के घर पर जुटे कार्यकर्ता, जमकर मनाया जश्न। मध्य प्रदेश के विदिशा में लाडली बहन सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को किया संबोधित। लाडली बहन सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किए कई वादे, प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं गिनाई। स्पेशल ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का लुधियाना में जबरदस्त स्वागत, स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े अधिकारियों ने किया सम्मान। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिलीपींस के विदेश सचिव से की मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मोदिनीपुर में बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए कसी कमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने नारायणगढ़ में चुनाव प्रचार। धौलपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जैन संत के किए दर्शन, संत सुधा सागर का महल में ले जाकर किया आदर सत्कार। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल ने किया घंटाघर सहित निचले इलाके का दौरा, नाले की समस्या के तुरंत समाधान के अधिकारियों को दिए निर्देश। गुजरात के गांधीनगर में सरकार और माइक्रो टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी की शिरकत। दिल्ली विश्वविद्यालय के वित्त पोषित 12 कॉलेजेस के बजट किया जारी, कॉलेजों को 100 करोड़ का दिया गया बजट। प्रयागराज में कल यूपी के सीएम योगी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को सौंपेंगे फ्लैट्स की चाबी, 250 से अधिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए परिसर की रखी गई आधारशिला, भारत के मुख्य न्यायाधीश GY चंद्रचूड़ समारोह में रहे मौजूद। जम्मू में मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय परिसर के आधारशिला समारोह को किया संबोधित, न्यायपालिका में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की बताई जरूरत। जुलाई 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक हॉलिडे की लिस्ट की जारी, 15 दिन बाद बंद रहेंगे बैंक। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, 5 किलो चावल के बदले मिलेगा कैश। सरकार चावल के लिए 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से देगी कैश, हर बीपीएल कार्ड धारक को मिलेगी 170 रुपए की रकम। 14 जुलाई से कर्नाटक सरकार लागू कर सकती है गृह लक्ष्मी योजना, मंत्री HK पाटिल ने दी जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुई सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा, यात्रियों को सामान लेने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, GMR ने किया ऐलान। फिलहाल टर्मिनल 3 पर शुरू की गई है सुविधा, GMR के मुताबिक अभी ये घरेलू उड़ानों के लिए लागू। भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा रथ यात्रा संपन्न, मौसी के घर से श्री मंदिर लौटे भगवान जगन्नाथ, भव्य उत्सव का दिखा नजारा। मंदिरों और रथों की हुई भव्य सजावट, लोक कलाकारों ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम से बांधा समां। देश विदेश से भारी संख्या में बाहुड़ा रथ यात्रा में हुए शामिल श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की पवित्र मूर्ति अपने निवास श्री मंदिर लौटी। मौसी के घर से वापसी के बाद प्रभु जगन्नाथ को रसगुल्ले से भोग लगाने की परंपरा, पौराणिक मान्यता के मुताबिक रसगुल्ला खिलाकर भगवान जगन्नाथ ने दूर की मां लक्ष्मी की नाराज की।
रथ यात्रा उत्सव में देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए राज्य पुलिस समेत आरएएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खूब जोश। 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़ियों ने शुरू किया गंगोत्री और गौमुख पहुंचना। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए की जा रहे हैं गंगाजल। 1 जुलाई से होगी अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू। उधमपुर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किए गए कड़े इंतजाम। 62 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा से पहले उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर जॉइंट मॉक ड्रिल। पुलिस, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर प्रशासन की गाड़ियों का गुजरा काफिला। कश्मीर के प्रवेश द्वार जम्मू से बनिहाल तक भारी सुरक्षा बल तैनात। जम्मू उधमपुर रामबन में वाहनों की हो रही है चेकिंग। 270 किलोमीटर लंबे हाईवे पर हुआ ट्रायल रन। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ड्रोन से निगरानी की तैयारी। हर मापदंड पर सुनिश्चित की सुरक्षा व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़क से लेकर पहाड़ तक सेना की नजर। बालटाल और चंदनवाड़ी में डीआरडीओ के अस्पतालों का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया वर्चुअल उद्घाटन। हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल। अमरनाथ यात्रा से पहले रामबन में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का किया जाएगा उद्घाटन। बाबा बर्फानी के भक्तों को अमरनाथ यात्रा में होगी आसानी। अमरनाथ यात्रियों के खाने पीने और रहने की भी होगी व्यवस्था। लंगर कमेटी श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आई। भारी मात्रा में राशन पहुंचा उधमपुर। यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिया समर्थन। कहा सभी धर्म राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद सहमति बनाकर ही लागू करना चाहिए। आपने यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा चुनाव के समय बीजेपी सिर्फ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन उत्पन्न करती है। यूसीसी मुद्दे को लेकर अरशद मदनी ने पीएम पर बोला हमला। कहा जब पीएम मंच से बोलते हैं कि यूसीसी लागू होगा तो लॉ कमीशन इसके विरुद्ध कैसे जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। बोले आम जनता का मुद्दा है महंगाई, कोई नहीं समझता यूसीसी। मुख्तार अब्बास नकवी ने यूसीसी का किया समर्थन। बोले यही सही वक्त है सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। अमेरिकी दौरे के दौरान सुनीता विश्वनाथ से हुई मुलाकात पर खड़े किए सवाल। स्मृति ईरानी ने दिखाई तस्वीर। पूछा जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से क्यों मिले। कहा जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों ने यूएस में करवाए कार्यक्रम। अमेरिका के साथ प्रेडेटर ड्रोन की डील को लेकर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। इसे बताया राफेल से भी बड़ा घोटाला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का आरोप। कहा 812 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं एक ड्रोन, जबकि 10 से 20% कीमत से ही प्रेडेटर ड्रोन बना सकता है डीआरडीओ। प्रेडेटर ड्रोन की कीमत को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर पहले ही जा चुकी है सफाई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभी कीमत नहीं हुई है तय। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। गन्ने की एमएसपी 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान। अब खरीद मूल्य 305 से 315 रुपए हुई। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग। नई टाउनशिप समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आगरा और मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत को मिली मंजूरी। वहीं मथुरा में चीनी मिलों को फिर से चलाए जाने का भी प्रस्ताव हुआ पास। सूक्ष्म उद्यमियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। छोटे उद्यमियों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए बीमा का मिलेगा लाभ। कैबिनेट की बैठक में महोबा, मैनपुरी, बागपत, कासगंज, हमीरपुर, हाथरस में मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। वहीं कुशीनगर में कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मिली मंजूरी। बिहार में शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव। पूरे देश के अभ्यर्थी अब होंगे शामिल। बहाली नियमों में हुए बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिए विवादित बयान। बोले बिहार के युवा सक्षम नहीं। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बदलाव पर सुशील कुमार मोदी ने आपत्ति जताई। कहा बाहर के अभ्यर्थियों को मौका देना ठीक नहीं। बहाली नियमों में बदलाव के विरोध में बेगूसराय में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाकर जताया विरोध। मुजफ्फरपुर में भी सीटी, ईटी और पीजी पास अभ्यर्थियों ने नियमों में हुए बदलाव को किया विरोध। बोले बिहार के अभ्यर्थियों के साथ धोखा है।
भारत चांद की ओर नई उड़ान भरने के लिए तैयार। 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा चंद्रयान 3। लैंडर और रोवर की क्षमता से होगा लैस। नोएडा को मिलेगी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की सौगात। 72 मीटर ऊंचा होगा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। पंजाब सरकार ने सेहत विभाग के कर्मचारियों को दी गुड न्यूज। सैलरी में होगा इजाफा। रोजगार के मोर्चे से आई खुशखबरी। रांची में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईटीआई कोस्टल कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं को बांटे नियुक्ति पत्र। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता की प्रदान। इस दौरान एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया लाभार्थी सम्मेलन में भाग। लोगों को किया संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने G20 डेलीगेट्स के साथ त्रिवेणी घाट में गंगा आरती में लिया हिस्सा। गंगा मैया की करी पूजा अर्चना। जोधपुर के बालेसर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया पब्लिक मीटिंग में हिस्सा। बैठक में मौजूद लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा। नेताओं के साथ साझा किए विचार। नोएडा में मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे 1 साल में 1 लाख मोबाइल रोबोट। एडवर्ब कंपनी ने उठाया जिम्मा। 40 से 500 किलो वजन उठाने में सक्षम। छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस फ्लाईओवर ब्रिज शुरू। रायपुर से दुर्ग के बीच का सफर होगा। फतेहपुर शेखावटी में बनकर तैयार होगा सबसे बड़ा गोधाम। 2000 गायों के रहने की होगी सुविधा। 5100 पेड़ लगाकर बनाया जाएगा गार्डन। अग्निवीर बनी बीजेपी सांसद रवि किशन की बेटी इशिता भारतीय सेना में हुई शामिल। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर पिता ने जाहिर की खुशी। धौलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोगों को गिनाई उपलब्धियां। बिजनौर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत। जनसभा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भीषण बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले में आया उफान। कई गाड़ियां जाम में फंसी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के कारण नाले में आया उफान। लोगों के लिए बनी मुसीबत। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश। सड़क पर भरा पानी। जल जमाव के कारण फंसे वाहन। ठाणे के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में घुसा बारिश का पानी। पानी में काम करते नजर आए पुलिसकर्मी। 1 जुलाई को एचडीएफसी बैंक के विलय के बाद 13 जुलाई को शेयर मार्केट से डीलिस्ट होगा एचडीएफसी। 18 लाख करोड़ के एसेट वाले एचडीएफसी बैंक के शेयरों की ट्रेडिंग 17 जुलाई से शुरू होगी। विस्तारा के साथ विलय की योजना के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को भेजा कारण बताओ नोटिस। 30 दिनों में जवाब देकर हासिल करनी होगी मंजूरी। अडानी समूह की 3 कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच कर रहा है मार्केट रिलेटर से भी। अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट में जांच। गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को निजी फायदे के लिए दूसरे का नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को झूठा बताया। बीएसई की चिंताओं का ख्याल रखते हुए एनएसई ने बैंक निफ्टी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट का दिन बदलने का फैसला वापस लिया। 7 जुलाई से शुक्रवार को एफएनओ की एक्सपायरी की योजना को रद्द किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनी की चपेट में। पुलिस के हाथों हुई युवक की हत्या के बाद पूरे शहर में फैली हिंसा। यूक्रेन की ओर लिथुआनिया ने बढ़ाया सैन्य मदद का हाथ। रूस से लोहा लेने के लिए लिथुआनिया ने यूक्रेन के लिए खरीदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूसी सेना ने यूक्रेन के क्रामात्स्क शहर पर किया बड़ा हमला। कम से कम 9 लोगों की हुई मौत, 56 लोग हुए घायल। यूरोपीय सेंट्रल बैंक पर बरसी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। कहा बैंक द्वारा बढ़ाई गई ब्याज दरें फायदे से ज्यादा कर सकती है नुकसान। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने राष्ट्रपति पुतिन को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले रूस में बगावत से नाराज पुतिन पूरे वेगनर ग्रुप को खत्म करने के लिए है तैयार। रूस के समुद्री जंगी जहाज ने जापान की टेस्ट मिसाइल को मार गिराया। जापान सागर में जापान की सेना ने परीक्षण के मकसद से दागी थी मिसाइल। तूफान के कारण अमेरिका में बड़ी संख्या में फ्लाइट्स हुई कैंसिल। साथ ही उत्तर पूर्वी अमेरिका के ज्यादातर शहरों में देरी से हुई उड़ानें।
ताइवान पहुंचा अमेरिकी सांसदों का एक दल। अमेरिकी सांसदों ने कहा ताइवान को पूरी तरह से अमेरिका का समर्थन। सांसदों ने राष्ट्रपति साई इन-वेन से की मुलाकात। सऊदी अरब में हज के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अदा की शैतान को पत्थर मारने की रस्म। हज यात्रा काबा की परिक्रमा और मीना से प्रतीकात्मक रूप से शैतान को पत्थर मारने के साथ होती है खत्म। अमेरिका के एरिजोना राज्य में आग ने मचाई जबरदस्त तबाही। कुछ ही घंटों के अंदर 2500 एकड़ से अधिक जंगल जलकर हुए राख।